आप देख रहे हैं आलमी समय। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक ममालिक का इजलास हुआ। इस इजलास में ओपेक ममालिक के वज़रा बराए तेल ने शिरकत की और इस इजलास में तेल की कीमतों और पैदावार में कमी से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर ओपेक ने तेल की मौजूदा पैदावार में कमी न करने का फैसला किया है। ओपेक के इस फैसले से आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत में फी बैरल $3 की कमी वाक़ई हुई है, जिससे अगस्त 2010 के बाद ये तेल की कम तरीन कीमत है। शुमाली अमेरिका में तेल की पैदावार में इजाफे से भी आलमी बाजार में तेल की कीमत मुसलसल गिर रही है। जून से अब तक खाम तेल की फी बैरल कीमत में 1/3 कमी आ चुकी है। आलमी बाजार में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अमेरिका और चीन ने अपने पेट्रोल के ज़खायर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और एक बार हम फिर नजर डालेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल in association with Maria Day Agro Foods Private Limited. Tasty food for every mood. जम्मू कश्मीर के अवाम ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया। वादी की रैलियों में बोले पीएम, कहा दोनों पार्टियां रियासत की तरक्की में है रुकावट। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा एक गांव गोद लेने से नहीं होगा भला, मरकजी की स्कीमों पर भी ली चुटकी। एएमयू में राजा महेंद्र सिंह की सालगिरह मनाने पर सियासत तेज, तलबा ने किया एहतजाज। समाजवादी पार्टी ने कहा माहौल बिगाड़ने की नहीं दी जाएगी इजाजत। इराक में अगवा हिंदुस्तानी शहरियों के इशू पर पार्लियामेंट में हंगामा, सुषमा स्वराज का बयान हलाकत के नहीं है कोई सबूत, एक चैनल ने किया था कत्ल का दावा। और तेल की पैदावार नहीं घटाएंगे ओपेक के रुकन ममालिक। ऑस्ट्रिया में ओपेक ममालिक इजलास में फैसला, आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत में कमी बाकी। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान। खबरनामे के साथ सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल in association with Maria Day Agro Foods Private Limited. Tasty food for every mood. जम्मू कश्मीर के आवाम ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया। वादी की रैलियों में बोले पीएम, कहा दोनों पार्टियां रियासत की तरक्की में है रुकावट। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा एक गांव गोद लेने से नहीं होगा भला, मरकजी स्कीमों पर भी ली चुटकी। एएमयू में राजा महेंद्र की सालगिरह मनाने पर सियासत तेज, तलबा ने किया एहतजाज। समाजवादी पार्टी ने कहा माहौल बिगाड़ने की नहीं दी जाएगी इजाजत। इराक में अगवा हिंदुस्तानी शहरियों के इशू पर पार्लियामेंट में हंगामा, सुषमा स्वराज का बयान हलाकत के नहीं है कोई सबूत, एक चैनल ने किया था कत्ल का दावा। और तेल की पैदावार नहीं घटाएंगे ओपेक के रुकन ममालिक। ऑस्ट्रिया में ओपेक ममालिक इजलास में फैसला, आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत में कमी बातें। आप देख रहे हैं आलमी समय। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया है, जिससे दहशतगर्द बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को मरकज से हमेशा मदद मिलती रही है और हमेशा मिलती रहेगी। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टियां रियासत की तरक्की में रखना है। वजीर आजम ने कहा कि मरकज ने जम्मू में जितनी मदद की, अगर वो आवाम के हाथों में गई होती तो जम्मू के आवाम परेशान ना होते। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे
ये आप इसलिए बोलते हो क्योंकि जनता है, सब कुछ जानती है। पहली बार जम्मू कश्मीर के जीवन में एक आशा की किरण नजर आ रही है। पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास हुआ है कि बारी बारी से लूट बहुत चली, अब जम्मू कश्मीर को लूटने नहीं देंगे। आतंकवादी जरा बौखलाए हुए हैं, उनको लग रहा है इतने बम बंदूकें चलाई, इतनी गोलियां चलाई, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भीतर से तो लोकतंत्र की ताकत जिंदा है और इसलिए जरा बौखलाए हुए हैं। और उधमपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 30 साल में जो नहीं हुआ वो आइंदा 5 बरस में होगा। सयाहत को फरोग दिया जाएगा और घोड़ा गाड़ी से लेकर चाय वाले तक सभी लोग कमाएंगे। बदनवानी के इश्यू पर मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहा करते थे, दिल्ली से चला 1 रुपया गांव तक जाते आते 15 पैसे में बदल जाता है। राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा था, ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा और सरकार हमारी नहीं थी। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, गली से लेकर के दिल्ली तक चारों तरफ कांग्रेस का ही राज चलता था। तब उन्होंने कहा था कि रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसे कौन मारता था? ये 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे? वो कौन लुटेरे थे? वो कौन लूटने वाले लोग हैं? ये जनता के पैसों को किसने लूटा है? वहीं झारखंड के इंतखाबी दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर एक बड़ा हमला किया। कांग्रेस के नायब सदर का कहना है कि सिर्फ एक गांव को गोद लेने से मुल्क का भला नहीं होने वाला है। चाईबासा और जगन्नाथपुर रैली से खिताब करते हुए राहुल ने मरकज की तमाम स्कीमों पर खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। इससे पहले यहां पहुंचने पर राहुल का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। राहुल ने मकामी पार्टी कारकुनान से बातचीत भी की। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन झारखंड में अपनी जीत को लेकर मुतमईन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात 14 साल बनाम 14 महीने के हैं। 14 साल बनाम 14 महीना राज अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया, राज चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अंततः इस राज की हालात देखकर सत्ता की राजनीति में हम लोग भी कूदे हैं और विगत 14 महीने से हम सरकार चला रहे हैं। 14 महीने के कार्यकाल के आधार पर हम राज्य में चुनावी मैदान में हैं। वहीं इराक के मौसूल शहर से 40 हिंदुस्तानियों के आईएसआईएस के हाथों अगवा होने और फिर 39 के कत्ल के एक न्यूज चैनल के इंकशाफ के बाद हंगामा मच गया। चैनल ने 2 बांग्लादेशियों के हवाले से दावा किया है कि अगवा किए गए 39 हिंदुस्तानियों का कत्ल कर दिया गया है, जबकि एक अगवा हिंदुस्तानी हरजीत दहशतगर्दों की गिरफ्त से बच गया। अमृतसर का मनजिंदर सिंह भी इस ग्रुप में शामिल था। उसकी बहन ने दावा किया कि दोनों बांग्लादेशी शहरियों ने चैनल पर कुछ और कहा, जबकि उसके साथ बातचीत में कुछ और कहा है। मुतासिरीन के अहल खाना ने सरकार से हालात पर वजाहत का मुतालबा किया है। उधर हुकूमत ने चैनल की रिपोर्ट से इनकार करते हुए दावा किया है कि सभी हिंदुस्तानी महफूज हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है। इराक में अगवा हिंदुस्तानियों पर राज्यसभा में बहस के दौरान वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि 39 लोगों के मारे जाने की खबर गलत है और इस तरह की खबर पहले भी छपी है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। इराक में 39 हिंदुस्तानियों के जिंदा या फिर मरने का कोई ठोस सबूत नहीं है और गायब लोगों से सीधा राब्ता भी
नहीं हो रहा है। सरकारी जराये बता रहे हैं कि गायब 39 लोग मारे नहीं गए हैं। सुषमा ने कहा कि हरजीत गायब नहीं है, इराक सरकार के कब्जे में है और ठीक है। मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज फिर कह रही हूं, हर वो देश जिससे मदद की उम्मीद हो सकती थी, हमने डायरेक्ट संपर्क साधा। केवल विदेश मंत्रियों तक नहीं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स तक संपर्क साधा। हमने हर वो संस्था जिससे हमें मदद का भरोसा हो सकता था, उस हर संस्था से संपर्क साधा। और हर वो व्यक्ति जिससे किसी ने कहा कि इससे सहायता मिल सकती है, उससे भी संपर्क साधा। और उस संपर्क साधने का फायदा एक हुआ कि एक के बाद एक 6 सोर्सेज हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए, वो मारे नहीं गए। और ये संदेश मौखिक नहीं है, ये संदेश लिखित में मिले हैं। लेकिन वो संदेश चूंकि गोपनीय है, मैं केवल उनको दिखा सकती थी जिन्होंने मेरे साथ गोपनीयता की शपथ ली हुई। मैंने वो संदेश अरुण जेटली जी को दिखाए, मैंने वो संदेश हरसिमरत कौर बादल को दिखाए। तो इसमें सबसे ज्यादा पंजाब के लोग थे। बादल साहब बार बार आते थे, ढींसा जी भी आए हैं। लेकिन जब मैं पंजाब की फैमिलीज को मिली, 5 में से 3 बार मैं हरसिमरत कौर बादल को साथ लेकर मिली, और उससे पहले मैं उनको वो संदेश दिखाती थी। और ये लेटेस्ट अपडेट रोज होता था, आज तक होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन रात को, क्योंकि मैंने वहां अलग एम्बेसडर भेजे थे, एक एम्बेसडर वहां है, एक अलग ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर वहां डिप्यूट किया था जिसको केवल ये काम दिया गया था। और वो ऐसे थे जो पहले वहां एम्बेसडर रह चुके थे, श्री सुरेश रेड्डी, उनको भेजा था। हर दिन संपर्क होता था, लिखित में संदेश हैं। जिस रेड क्रिसेंट की बात कर रहे थे भाई केसी त्यागी जी, रेड क्रिसेंट का भी संदेश था। संस्था है इसलिए मैं नाम ले सकती हूँ, बाकी सोर्सेज का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने सोर्स डिस्क्लोज कर दिया तो 24 घंटे वो जिंदा नहीं रहेगा, सबसे पहले उसका सर्कल कर दिया जाएगा। हालात वहां कैसे हैं? मोसुल को जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है उनकी सरकार नहीं है, और जिनकी सरकार है उनका मोसुल पर कोई कंट्रोल नहीं है। कितने विषम परिस्थितियों में हम ये काम कर रहे हैं, इसको सदन समझे। लेकिन हमारे पास रोज ये संदेश आ रहा है जिसमें 6 लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं हैं। हम केवल इस बात में लगे कि हमें कोई सबूत दे दो। अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, डायरेक्ट संपर्क हमारा नहीं है। और ये बात मैंने हर बार कही है, बाहर भी, उनके सदस्यों से बात करते हुए भी और सदन में भी, कि डायरेक्ट मेरा कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ। लेकिन जिन सोर्सेज से संपर्क हो रहा है, वो सोर्सेज ये कहते हैं कि वो मारे नहीं गए हैं, वो जिंदा हैं। वहीं कांग्रेस सुषमा स्वराज के इस बयान से मुतमईन नहीं दिख रही है। जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि बांग्लादेश का नागरिक जो बच के आया है हसन, उसका ये बयान है, तो उन्होंने कहा वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, चश्मदीद नहीं है। फिर मैंने उनसे सप्लीमेंट्री में ये पूछा कि कम से कम हरजीत तो वो है जो बच के भागा है। 40 लोग पकड़े गए थे, 39 मार दिए गए, कहा जाता है इसको गोली लगी थी और मरा समझ के छोड़ आए थे, तो वो तो चश्मदीद गवाह है, वो कहां है? उनका जवाब है कि वो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। मेरा कहना है जब चश्मदीद गवाह गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में है तो उसके हवाले से सरकार साफ साफ ये क्यों नहीं बताती कि हमारे वो भारतवासी कहां हैं, किस हाल में हैं, उनके परिवार को विश्वास में लेके क्यों नहीं बताया जा रहा है? मैं समझता हूं कि आज सरकार ने जो बयान दिया है उसमें सारी सच्चाइयां छिपाई गई हैं, सरकार की कमजोरी उभर कर सामने आई है, और जिस तरह से सरकार का इस पर रवैया है, मुझे लगता है सरकार खुद एक होस्टेज की तरह एक्ट कर रही है, खुद अंधेरे में भटक। वहीं पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बार फिर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा शुरू कर दिया गया। टीएमसी अरकान आज घड़े के साथ पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हुए और मनरेगा स्कीम में तब्दीली के खिलाफ मुजाहरा किया। टीएमसी अरकान पार्लियामेंट मनरेगा स्कीम में बजट की तखफीफ को लेकर मुजाहरा कर रहे थे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लौटेंगे आप भी खबरों के साथ।
430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आप देख रहे हैं आलमी समय। एएमयू में राजा महेंद्र सिंह की यौम पैदाइश का तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है और ये मामला अब तलबा तक पहुंच गया। उन्होंने इसकी मुखालफत में जोरदार एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि एएमयू कैंपस में सिर्फ इसके बानी सर सैयद अहमद खान का ही यौम पैदाइश मनाया जाएगा, इसके अलावा किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एहतजाज तलबा की तरफ से किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि सर सैयद का ही यौम पैदाइश एएमयू में मनाया जाएगा। महेंद्र सिंह की यौम पैदाइश का ये तनाज़ा है जो कि अब बढ़ता जा रहा है। तलबा तक ये मामला पहुंचा और उन्होंने भी इसकी जोरदार मुखालफत की है और एहतजाज किया है। तलबा का कहना है कि एएमयू कैंपस में सिर्फ इसके बानी सर सैयद अहमद खान का ही यौम पैदाइश मनाया जाएगा, इसके अलावा किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन ने साफ तौर पर इस बात को खारिज कर दिया है कि राजा महेंद्र की भी यौम पैदाइश वहां मनाई जाए, जिसको लेकर के मांग उठ रही थी और उसको लेकर एहतजाज किया गया है तलबा यूनियन की तरफ से। और एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट अब्दुल अज़ाम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल अज़ाम साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर के अब तलबा ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है, मामला मजीद बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है आप लोगों का? तलबा ने एहतजाज इस बात पे किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई सियासत का अड्डा नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप हमारे यहाँ के सितारे थे, अलुमनाई थे, यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की और यहाँ उन्होंने डोनेशन दिया। ये हमारा हक है कि हम उसको किस तरह से मनाएं और उनको किस तरह से याद करें। ये कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस का या किसी भी सियासी पार्टी का हक नहीं है कि वो उनके नाम पे सियासत करे। अगर करनी है तो बाहर करे, कैंपस के अंदर हम इजाजत नहीं देते हैं। और 8000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ डोनेशन दिया है। अगर हम इस तरह से जन्मदिन और यौम पैदाइश मनाने लगे तो नतीजा ये होगा कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी और रोज जो है हम जन्मदिन एक दिन में 10-10 का मनाएंगे तब भी कवर नहीं कर पाएंगे।
इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं, हम कदर करते हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ये सियासी पार्टियां अपनी गंदे सियासत की रोटियां सेकें। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सारी की सारी जमीन राजा महेंद्र प्रताप ने दी थी और इससे वो एक उसकी तारीख भी वो गिनाते हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरह से यूपी के माहौल को खराब करने की कोशिश शुरू हो गई है। वो अपनी मुखालिफ पार्टी पर इसका इल्जाम लगाते हैं और आप लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं या एएमयू क्यों नहीं मनाने दे रहा है, वो ये सवाल कर रहे हैं। बीजेपी बहुत बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है कि उनकी जमीन सारी की सारी दी हुई है। 1.2 हेक्टेयर जमीन उनकी दी हुई है जो रिकॉर्ड में है। उनको कागज ला करके दिखाना चाहिए, बेबुनियाद बातें इस तरह से नहीं करनी चाहिए। दूसरे, अगर राजा महेंद्र प्रताप ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इतना पैसा दिया और इतनी जमीनें दी और उनको इतनी मोहब्बत है, तो एक दूसरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिमांड करें कि हम और चाहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने और जो है मुसलमान जो पसमानदा है वो तालीम हासिल कर सकें। लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें न करें और इससे परहेज करें। इससे माहौल वो खराब कर रहे हैं और ये बीजेपी का हक भी नहीं है कि वो राजा महेंद्र प्रताप की यौम पैदाइश मनाए। राजा महेंद्र प्रताप ने 1957 में इनकी जमानत जब्त करवाई थी मथुरा में, यही भारतीय जनसंघ के खिलाफ इलेक्शन लड़ करके। वो हमारे सितारा और हम उस पर तय करेंगे कि हम उसको कैसे चलाएंगे। जी शुक्रिया अब्दुल अज़्ज़ाम साहब बात करने के लिए। एएमयू तलबा यूनियन के प्रेसिडेंट अब्दुल अज़्ज़ाम साफ तौर पर कह रहे हैं कि तलबा यूनियन इस तरह की सियासत नहीं चाहती है और अगर सियासत करनी है तो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर की जाए। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हालात को पहले ही भांपते हुए वाइस चांसलर जबीरुद्दीन शाह ने अपनी पहल तेज कर दी। उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी को खत लिखकर कहा है कि कुछ ताकतें कैंपस और शहर का माहौल खराब करने की फिराक में है। वीसी ने हालांकि अपने खत में बीजेपी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एएमयू के नाम पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। उन्होंने खत में लिखा है कि जिस तरह कुछ जमातें राजा महेंद्र प्रताप सिंह का यौम पैदाइश मनाना और कुछ उनकी मुखालफत करने की बात कह रहे हैं, उससे कोई बड़ा तनाजा खड़ा हो सकता है। वीसी साहब ने तमाम जो सूरत हाल है, जो लोग इस वक्त एजिटेशन चला रहे हैं और लड़कों का जो रिजल्टमेंट है, जो लड़के महसूस कर रहे हैं, जो खदशात हैं यूनिवर्सिटी के कि अगर हमने यहाँ इनको अलाउ कर दिया तो लड़कों में अनरेस्ट होगा, बदअमनी होगी, यूनिवर्सिटी के अमन अमान को नुकसान होगा, यूनिवर्सिटी को खतरा पैदा होगा और यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। ये तमाम चीजें उसमें लिखी गई। उधर एचआरडी की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें इस सिलसिले में अभी तक कोई खत मौसूल नहीं हुआ। सहाफियों से बात करते हुए ईरानी ने कहा कि वाइस चांसलर के खत के बारे में उन्हें फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। बीसी ने जो लेटर लिखा है मैम आपको, As of last night 9 o'clock when I left my office, I have received no such letter and I can only react to contents once I read them and I receive a letter. यूपी में बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का यौम पैदाइश मनाने के ऐलान पर सियासी माहौल हालांकि गर्म है। बीजेपी मुजव्विदा तकरीब के इनेकाद पर बज़िद है। उसका कहना है कि एएमयू में सर सैयद डे की तरह राजा महेंद्र प्रताप सिंह का यौम पैदाइश मनाया जा सकता है। बीजेपी का कहना है कि एएमयू के लिए राजा महेंद्र सिंह ने जमीन का अतिया दिया था। सर सैयद डे जब एएमयू के परिसर में अंदर मनाया जाता है तो उस दिन कोई विवाद नहीं होता, तो राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन पर क्यों? बीसी ये बताएं कि जब सर सैयद डे के दिन वो भी रहते हैं, मैं भी मौजूद रहता हूं, एएमयू के अंदर मनाया जाता है, तो राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन पर बीसी को क्या प्रॉब्लम है? मेरा मानना यह है कि उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप जिस पर एएमयू बसा है वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने जमीन दी है और जमीन के दाता है। आप जमीन दाता के जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो बीसी से मुद्दा क्यों बना रहे हैं? कोई नहीं, केवल बीसी मुद्दा बना रहे हैं। और बीजेपी के इस कदम की सभी सियासी पार्टियों ने मजम्मत की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लीडरों ने कहा कि बीजेपी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करना चाहती है, जो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। कुछ पार्टियां नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और उसकी मंशा किसी राजा का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बेस बनाकर सांप्रदायिक उन्माद भड़काना है। मंशा ही गंदी है तो उस पर बहुत तबसरे की क्या जरूरत है। बीसी ने एक लेटर लिखा है जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनको कि कुछ पार्टियां यूनिवर्सिटी के हालात खराब करना चाहती हैं, क्या कहना है? देखिए, वो यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है
और उस इंसिडेंट ने हिंदुस्तान को सैकड़ों हजारों अफराद इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं। इसलिए अगर कोई भी उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई इस तरह के काम करे कि जिससे उसको नुकसान पहुंचे, ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है और हम समझते हैं कि हुकूमत को इस पर बहुत फौरन तवज्जो देके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी कीमत पे भी अलीगढ़ में अशांति पैदा करने का अवसर नहीं देना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए। इस तरह की हरकत, वो तो फ्रीडम फाइटर थे जिनके नाम पे कर रहे हैं, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट लड़ा था, कांग्रेस के थे, वो बीजेपी को कहां उनकी याद आ गई सिर्फ इसलिए कि दंगा भड़काने के चक्कर में। इसलिए बिल्कुल इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करने देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि तलबा और एएमयू के हक में जो बेहतर होगा हुकूमत वही कदम उठाएगी। ये सरकार जो है वो सारी जमीन की हकीकत, जमीन की सच्चाई के प्रति अवगत है और जो उचित होगा और जो वहां पर लोगों के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा, शिक्षा के हित में होगा, वो होगा। सदर मायावती का कहना है कि बीजेपी सिर्फ यूपी का माहौल खराब करना चाहती है। अलीगढ़ से संबंधित ये जो मामला है और ये जो बीजेपी जो इस किस्म के जो स्टेटमेंट दे रही है या बयानबाजी कर रही है, मैं समझती हूँ कि इसके पीछे या इसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी तो पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है और ये बड़ा गंभीर मामला है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल ने वाज़ेह कर दिया है कि यूपी का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। देखिए, किसी भी पार्टी को धर्मनिष्ठा तोड़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा। मैंने देखा इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद को भी छेड़ा था, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको नकारा और इस विचार को भी प्रदेश की जनता नकारेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार कभी इन चीजों की इजाजत नहीं देगी। यहां वक्त चला है एक और ब्रेक का, लौटेंगे इंटरनेशनल खबरों के साथ।